नमस्ते भारत। सम्मानित देशवासियों, एक बार मैं फिर आपके बीच में एक अंधकारमय इतिहास। अभी आप जो चित्र देख रहे हैं, एक तरफ संयुक्त प्रांत ये बीच में है और अगल बगल आप देख रहे हैं यह सैयद सलार मसूद गाजी की क्या है, दरगाह बहराइच में। जो मूर्ख हिंदू मूर्ख ये सब यहाँ के देश के लोग पूजने जाते हैं। आप जानना चाहेंगे इसको किसने बनवाया और कब तक बहराइच सुरक्षित रही, किसके वजह से सुरक्षित रही, यह भी जानना जरूरी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो गद्दार कौन है, वो गद्दार आज भी लोग हैं और जिन लोगों ने सुरक्षित रखा वो लोग भी आज हैं। तो आइए, जिन लोगों ने गद्दारी की उनकी क्या पोजीशन है और जिन लोगों ने उसकी रक्षा के लिए लड़ते रहे उस मिट्टी के लिए उनकी क्या हालत है, आप अंत तक देखिए, समझ में आ जाएगा। आप देख रहे हैं अभी ये संयुक्त प्रांत जो देख रहे हैं ये किसका है, ये भूगोल कार्यालय इलाहाबाद, यानी जो एक भूगोल कार्यालय जो भौगोलिक दृष्टि को, भौगोलिक वातावरण जो होता है उसका एक विवरण प्रस्तुत करते हैं। तो ये संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का अलग अलग जिलों का ये इन्होंने विवरण दिया है। इसमें बहराइच, इसमें आप जो बहराइच देख रहे हैं, ये देख रहे हैं बहराइच। अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे बहराइच पेज नंबर 353 से शुरू हो रहा है और इसमें सब भौगोलिक वर्णन देते हुए संक्षेप में इतिहास दिया हुआ है 357 पृष्ठ पे। अब संक्षिप्त इतिहास में क्या दिया हुआ है देख रहे हैं, मैंने एरो मारा हुआ है। अब यहाँ से शुरू हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे जैसा कि रामायण महाभारत हर जगह जहाँ पे राजभरों की शुरुआत हो रही है उसके पहले रामायण महाभारत की शुरुआत होती है, उसके बाद तब भर राजभरों का इतिहास शुरू हो जाता है। उसके पहले और किसी का इतिहास, मतलब किसी राजपूत काल का इतिहास नहीं मिलेगा जहाँ पे भर है। अब देखिए यहाँ पे स्पष्ट कहा जा रहा है कि यहाँ भार लोगों के भी कई भग्नावेश मिलते हैं। उनका एक नेता सुहेल देव, देखिए स्पष्ट लिखा है, उनका एक नेता भार कौन, यही जिसे भर कहा जाता है, जिसे भारशिव कहा जाता है, जिसे आज राजभर कहा जाता है। स्पष्ट यहाँ किसी का नाम नहीं लिया गया है। और उनके एक नेता मतलब उनका एक प्रमुख जो महाराजा सुहेल देव जी थे, इनके एक प्रमुख नेता थे। सैयद सलार से ये लड़े थे, उनको मारे थे, जैसा कि आप सभी कहानी आगे जानते हैं। अब आगे क्या कही जा रही है बात, यहाँ भी कहा जा रहा है कि ये तब तक दोबारा नहीं पनप पाए जब तक कि 12वीं सदी के बाद आते हैं। 1226 में कहा जा रहा है, यहाँ 1826 प्रिंट हुआ है, 1226 है, कई प्रिंट में मिस्टेक हुआ है। 1226 में अल्ततमश का बड़ा लड़का, देखिए कहा जा रहा है बड़ा लड़का नसरुद्दीन मोहम्मद अवध का सूबेदार हुआ। कहते हैं यहाँ के लोगों ने आत्मसमर्पण करने से पहले 1.25 लाख सिपाहियों को, मुसलमान सिपाहियों को मार डाला था। चूंकि यहाँ पे इनको थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ है। यह घटना तबाकत-ई नासिरी में मैंने कई बार बताया है। तबाकत-ई नासिरी खुद नसरुद्दीन शाह के एक अधिकारी ने लिखा था, उसमें उसने स्पष्ट लिखा है, उन सापित भरों को उखाड़ फेंका जिनकी हाथों और तलवारों के नीचे 1.25 लाख मुस्लिम उन्होंने शहादत प्राप्त की थी। वही बात को यहाँ कहा जा रहा है। और अब कह रहे हैं कि उसी समय यहाँ पे मुसलमान बस्ती बसी पहली बार, उसके बाद प्रथम निवासी अंसारी थे, इसके बाद कह रहे हैं हिसामपुर और ये तवक्कलपुर के बाद तवक्कलपुर में बस गए, जहाँ पे उन्होंने 52 बुजुर्गों का एक विशाल जो है बुर्जों का एक विशाल किला बनवाया। हिसामपुर का पुराना नाम क्या था, पहले ध्यान दीजिए, इसका पुराना नाम पुरैनी या पुरैन, ये भर राजा पूरनमल थे, उनके नाम से यह पुरैन कहा जाता था। लेकिन ये घटना क्या है, यहाँ यही जो है भार राजा की राजधानी, देखिए क्या कहा जा रहा है, थी। सैयद सलार के एक साथी ने, मतलब वो सैयद सलार के समय की घटना यहाँ भी है कि वो भार राजा जो पूरनमल थे उनसे एक युद्ध हुआ था, उसमें वो मारे गए थे। अवध के सूबेदार हिसामुद्दीन तुगलक की स्मृति में, मतलब ये एक इनका जो सूबेदार था तुगलक वंश का 1240 में, उसके नाम पर इसका नाम हिसामपुर रख दिया गया। पहले उसका भर राजा के नाम से था। उम्मीद है सरकार उसको फिर से पुरैन करेगी। अंसारियों ने यहाँ 250 गांव को बसाया और खेती आरंभ कर दी।
1246 ईस्वी में यहाँ एक सूबेदार दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया। बादशाह होने पर उसने बहराइच कि अपने कई साथियों को ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। बहराइच अवध से अलग कर दिया गया। देखिए, वो अवध से इसको अलग कर दिया गया। और इसी समय दो गांव, पुराना नगर जो है सरजू के पास बसाया गया। 1252 से लेकर 1340 तक यहाँ कोई विशेष घटना बीच में नहीं दिखती है। मतलब एक तरफ अंसारी और एक तरफ जो बाकी का हिस्सा अवध का रह गया बहराइच का, वहाँ पे जो है भर लोग शक्तिशाली से थे। अब दक्षिण में कह रहे हैं अंसारी लोग प्रबल हो रहे थे, और लेकिन भार या भर लोगों की, भार से राजभर लोगों की क्या हुई थी, शक्ति नष्ट नहीं हुई थी। 1340 में भर राजा छत्रसाल का जरौली किला मुसलमानों ने धोखे से ले लिया। इसी वर्ष मोहम्मद तुगलक जो है बहराइच आया था। फिरोज शाह के समय में यह जिला अधिक प्रसिद्ध हो गया। इसी समय देखिए, गुजरात के जनवार राजपूत अपने राजा मनसूख देव के साथ यहाँ आकर बस गए। 1374 में फिरोज शाह सैयद सलार के मकबरे का दर्शन करने आया, अर्थात उसको बनवाने आया था। तब उस समय जानते हैं क्या हुआ था, भर जो राजा उस समय थे वहां तब तक भर लोग पूरी तरह से काबिज थे, ये इनका बहुत कड़ा विरोध कर रहे थे। राजपूत सरदार कौन, ये जनवार राजपूत सरदार जो बरियार शाह के साथ था, उनका सेनापति था, ये लोग खुद ऐसा मानते हैं, वो उनके सेनापति थे। ये सारे लोग मिलकर यहाँ पर शांति स्थापित की, मतलब तब जाके ये मस्जिद बना। अब बताइए, ये जो हमारे जनवार राजपूत है, इनको किसका साथ देना चाहिए था? भर राजाओं का साथ दिए होते तो कभी वहां पे मस्जिद बनता या कभी वो लोग स्थापित हो सकते थे। लेकिन साथियों, ऐसा नहीं किया इन लोगों ने उस मस्जिद को बनवाने के लिए जमीन की लालच में गुजरात से आकर यहाँ पर जमीन की लालच में जो भर 14वीं शताब्दी तक उनको अपना किसी को वहां टिकने नहीं दे रहे थे, तब जाके जो बड़े कल बल छल से, यह बहुत साथियों दुख की बात है हमारे देश में। देखिए, 1414 में बरियार शाह इकौना में बस गए। साथियों, इसके बाद कह रहे उसी समय इसका नाम कानपुर महादेव था। इसके 40 वर्ष बाद रैकवार राजपूत बाराबंकी रामनगर में बस गए। इनकी भी कहानी सेम टू सेम है। ये सारे लोग इन्हीं भर राजाओं से, इन्हीं भर बागियों से, जिन्हें आज जो है क्या कहा जाए, मेरे पास शब्द नहीं है, आपके पास शब्द हो तो बयां कीजिएगा। ये गद्दारों की वजह से ये लोग आज भी उन्हीं रियासतों के मालिक हैं, चाहे वो जनवार राजपूत प्रयागपुर से लेके बलरामपुर, जो भी अलग अलग इन लोगों ने रियासतें बसाई, ये लोग आज भी उसी जगह, आज भी राजा महाराजा के नाम से बसे हुए हैं। अब कुछ जमीन बाद में अपने आप को बचाने के लिए जमीन दान दे दी, तो बोलते हैं कि हमारे पूर्वजों ने जमीन दान दी थी। अरे तुम्हारे पूर्वजों ने जमीन दादी कहाँ से लाए थे? गद्दारी करके इन्हीं भर वंशियों का, इन्हीं क्षत्रियों का, इन्हीं देश प्रेमियों का, जिन्होंने अपनी मिट्टी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, आपने इनका छीना था साहब। किसके बदले? उस दरगाह को, उस मकबरे को बनवाने के बदले आपको इनाम मिला था। ये आज भी हैं। अब साथियों, देशवासियों, आप तय करो, क्या ऐसे गद्दारों को वहां पर रहने का अधिकार है आज भी राजा के रूप में? वहां पे आज भी भर लोग हैं। आज महाराजा सुहेलदेव के नाम पर आप जो देख रहे हैं, ये आज वहां पे बन रहा है भव्य स्मारक। सरकार को बधाई है, लेकिन वहीं पे जो राजभर आज भी बेचारे हैं, उनकी जिंदगी कैसी है पता आप लोगों को? रहने के लिए उनके पास एक एक इंच के मोहताज हैं। अरे आप महाराजा सुहेलदेव के भव्य मूर्ति तो बनवा दे रहे हैं, लेकिन वहीं पे एक गद्दार है, उनकी जमीनों को छीनकर उन भर राजभरों को बसाओ, उनका उद्धार करो, तब महाराजा सुहेलदेव का असली सम्मान होगा। नहीं तो नहीं होगा, कभी सम्मान नहीं हो सकता है। ये गद्दार जब तक वहां पर हैं। अब बड़ी दुख की बात, यही गद्दार लोग आते हैं, माला फूल चढ़ाते हैं, कहते हैं कि हमारे वंशज हैं। सोचिए, ऐसा होता है? साथियों, मैं यहाँ किसी पर्सनल व्यक्तिगत किसी राजपूत जाति को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन व्यक्तिगत जनवार राजपूतों के लिए यह मुझे बोलना पड़ रहा है, क्योंकि ये आज भी देश में है। वो दरगाह भी है, ये जनवार राजपूत भी हैं, और ये भर वंश के उसी के लोग भी आज भी हैं। अब लोग कहते हैं, पासी लोग कहते हैं कि
वहां पे हमारी संख्या, अरे भाई आपको जब मारा ही नहीं गया तो आपकी संख्या रहेगी। अच्छा, बैस लोग कहते हैं, कहीं बैस का जिक्र है? कहां से बैस आ गए बताइए? 11वीं शताब्दी में वहां पर कोई भी, ये जो नए नए नाम से जाने वाली राजपूत जो है तमाम, अब नए नए नाम, किसी का कोई इतिहास नहीं था, न कोई वहां पे 11वीं शताब्दी में था। थे तो सिर्फ वहां पे भरों का ही कब्जा था, इन्हीं भर क्षत्रियों के अलावा कोई नहीं था। यही असली क्षत्रिय थे जो लड़े थे अपनी जमीन के लिए। बाकी ये जो नए नए लोग निकल के क्षत्रिय और क्या क्या मर रहे हैं, ये सब के सब कहीं न कहीं इनके साथ में गद्दारी की है। गद्दारी की है तो आवाज तो उठेगी। अब देशवासियों, आपको कैसा लग रहा है कि क्या इनको इनका अधिकार मिलना चाहिए? आप कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगे तो इसे शेयर करिए, क्योंकि डरना क्या, जो गद्दार है तो गद्दार है। ऐसे गद्दारों को अगर हम छोड़ दे रहे हैं तो हम अपने माँ भारत के सीने पे फिर से हम वार कर रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम। आपको अच्छा लगे तो शेयर करिए। जय भारत।